नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव। ये पर्दा खोल दो, ये भी खोल दो, खोल दे इसको, इसको भी खोल दो। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव। जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से श्रावण के पवित्र महीने में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ओगरदानी भगवान शिव, जिनकी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से जो 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कोरबा छत्तीसगढ़ में पवित्र कथा का लाभ सभी जनमानस को लेने का सौभाग्य मिल रहा था, वो अधिक जलवृष्टि के कारणवश उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। और ये कोरबा वालों का बड़ा सौभाग्य है कि हम ऑनलाइन कथा के लिए पहली बार कोरबा हैं। हमेशा जितनी भी ऑनलाइन कथा हुई है वो कुबेरेश्वर धाम से हुई है, पर कहीं ना कहीं दुर्गेश शर्मा जी, आपने जो संकल्प लिया था कई सालों से चप्पल नहीं पहनने का, दाढ़ी नहीं बनाने का, ये सब संकल्प आपने जो लिया था, हमको लगता है सावन में बाबा इसलिए खींच के कोरबा तक लेता है। नहीं तो ये कथा ऑनलाइन नहीं तो बाबा के धाम से ही होती। पर कोरबा छत्तीसगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सभी कोरबा वासियों से और आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन है, इस कथा को अपने अपने घर में रहकर आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से और मोबाइलों के माध्यम से इस पवित्र कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाए, सार्थक बनाए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर
मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू बखान क्या करूं मैं राखोगे मेरे का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगहार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की ही कृपा है, उनकी उदारता है, उनकी करुणा है। जो ये पवित्र कथा बाबा श्री महाकाल भक्त मंडल कोरबा द्वारा ऑनलाइन आयोजित की गई है। दुर्गेश जी शर्मा, श्री राजेंद्र जी तारक, शैलेश जी शुक्ला, यजमान परिवार श्री भरत जी अग्रवाल, आयुष जी अग्रवाल, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का दिव्य और भव्य आयोजन जो ऑनलाइन किया है। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इस कथा को श्रवण करने का सौभाग्य दिया। श्रावण का पवित्र महीना है और बाबा के इस श्रावण पवित्र महीने में उसी को सेट कर दो, अगर हो जाए तो बस इसको फिर बंद कर देना। हाँ, उसको इसको बंद कर देना या तो नीचे कर दो इसको। श्रावण के पवित्र महीना है और ये पवित्र कथा श्रावण के इस पवित्र महीने में श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको मिला है। भक्ति, दृढ़ता और विश्वास, यदि देखना है तो एक बार कोरबा के भक्तों की भी देखिए। इसीलिए शायद कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो कहीं ना कहीं ये शब्द वास्तव में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सटीक और एकदम थप्पा लगा के सही बैठता है। हम आते आते शर्मा जी कह रहे थे आशीष को, कितना दूर है, चले जा रहे। और बीच में मालूम पड़ा कि एक जगह से आ रहे। हालांकि यहाँ के हम प्रशासन अधिकारियों को भी धन्यवाद देंगे, जिन्होंने रेगुलर ध्यान से सूचना लेते रहे कि कहाँ तक पहुँचे। अब आते आते एक जगह ऐसी आई कि वहाँ रास्ता बंद हो गया। कहा कि यहाँ से कोई तालाब टूट गया है, तो वहाँ से दूसरे रास्ते से चलते फिर गांव के अंदर पहुँच गए। अब गांव के अंदर पहुँच गए तो कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, ना इधर कोई रास्ता ना उधर कोई रास्ता, गाड़ी वापस पीछे लेना थी। इतने में एक बच्चा दौड़ कर गया और उसकी मम्मी से जाकर कहा, गाड़ी सियोर वाले महाराज की दिख रही है। आप मानेंगे नहीं, छत्तीसगढ़ की उस गांव में, हम तो गांव का नाम भी नहीं जान रहे, उसमें ना तो हमारी कोई पहचान, ना कोई जान, ना कभी हम गए। और मालूम पड़ा गांव में उम्मा निकल कर आई, उसने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको, और हम रुके। फिर उसने मक्का किसी भुट्टा का भजिया बनाकर आराम से खिला पिला कर फिर यहाँ पर। अब हम जब चले तो आगे जाके उसी गांव का कोई व्यक्ति रोक कर बोला, तुमको मालूम था कि यहाँ कौन के घर खाकर आ गए, कौन के घर गए? तो कहा
मेरे शंकर भगवान ये नहीं देखते कि कौन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं देखा जाता। मेरा बाबा तो केवल एक लोटा जल देखता है और आपका विश्वास देखता है, फिर मेरा बाबा आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। ये शिव की उदारता। बेटियां बैठ जाओ, उनको दिखने दो विचार पीछे वालों को, बैठ जाओ। हाँ, आप लोग एक साइड हो जाए जिससे उनको दिख जाए। तो भक्ति, विश्वास और दृढ़ता, ये कभी नहीं देखता कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। वो तो ये देखता है मेरा देवाधिदेव महादेव कि आप कितने भरोसे से, कितने विश्वास से शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की उपासना कर रहे हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। मेरे शिव ने केवल तुम्हारा एक लोटा जल देखा, तुम्हारा विश्वास देखा और तुम्हारी दृढ़ता देखी। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज कि हम सुबह सुबह एक लोटा जल लेकर जाते हैं, ताज़ा जल तो हमारे घर में रहता नहीं है, जो जल रखा रहता है उसी को हम भर लेते हैं, उसी को लेकर चल देते हैं। और हो सकता है वो जल घर में बच्चों लोगों ने मटका, हंडा झूठा कर दिया हो, या कोई पात्र झूठा लग गया हो, और वो जल हम शिव जी को चढ़ाएंगे तो वो जल कहीं शिव जी हमसे नाराज तो नहीं होंगे। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, कोरबा नगर के सभी जनमानस और जितने आस्था चैनल पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, एक बात अच्छे से समझ लेना। अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर भगवान को कुछ भी दिया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भरोसे के साथ अगर परमात्मा को कुछ दिया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अब शबरी अम्बा ने, माता शबरी अम्बा ने राम जी को बेर दिए थे तो वो कौन से थे? झूठे थे ना। और निर्मल मन हो तो रघुवर शबरी के घर भी आते हैं। अगर मेरे भगवान तुम्हारा मन निर्मल है, श्रद्धा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण है, तो मेरे राम जैसे शबरी के यहाँ आकर झूठे बेर को पा लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा जल कैसा भी है, अगर तुम विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ दे रहे हो तो मेरा शंकर उसे स्वीकार करता ही है। मेरा शिव उसे स्वीकार करेगा। मेरा भगवान ऐसा नहीं कि उसको स्वीकार नहीं करेगा। मेरा देवाधिदेव महादेव तो उसको स्वीकार कर रहा है। मेरे शंकर भगवान तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। और फिर निवेदन करूं, कोरबा की इस होटल से, इस भवन से, इस हॉल से, और सभी जनमानस जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे यही निवेदन करूं, तुम्हारे विश्वास को पूर्ण रखो। एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर एक चरित्र आता है। एक बार भगवान शंकर की आराधना शिलाद मुनि कर रहे थे, नंदी के पिता। और नंदीश्वर के पिता जो शिलाद मुनि है वो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। माता
पिता और परमात्मा। जैसे एक वृक्ष की जड़ होती है, उस जड़ से अगर पत्तियां सोचे कि मैं ही इस वृक्ष को सही रखी हूं, फल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, फूल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, तो ये उसका भ्रम है, ये उसकी भ्रांति है। पर जब तक वो वृक्ष पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ है, जब तक वो वृक्ष पेड़ वृक्ष से रमा हुआ है, वृक्ष जब तक वो जड़ से जमा हुआ है, जड़ से लगा हुआ है, तब तक पत्ती भी श्रेष्ठ है। पत्ती भी बासी नहीं होती, पत्ती भी नहीं टूटती, बेकार नहीं होती, सूखती नहीं है, डालियां नहीं सूखती हैं, फूल नहीं सूखता है। कब तक? जब तक वो जड़ से जुड़ा हुआ है। अगर वो जड़ से अलग हो गया तो पत्ती भी व्यर्थ हो गई, डाली भी व्यर्थ हो गई, फूल भी व्यर्थ हो गया और फल भी व्यर्थ हो गया। महापुराण की कथा यही कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र यही कर रहा है। माता, पिता और परमात्मा, मेरा देवाधिदेव महादेव, ये तीन। हम ये सोचेंगे कि हमें सास ससुर की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारी बहू आएगी तो वो भी ये सोचेगी हमें भी सास ससुर की जरूरत नहीं है। और कोई सनातन धर्म में जन्म लेने वाला या भूमंडल पर जन्म लेने वाला, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर ये सोचे कि हमें तो महादेव की जरूरत ही नहीं है, शिव तत्व कहता है जन्म, मरण और परण, ये तीन मेरे शंकर के हाथ में हैं। अगर आपने इन तीन का स्मरण, माता, पिता और अपने परमात्मा का, जिसका आप भजन करते हो, राम का करो तो राम का, कृष्ण का करो तो कृष्ण का, शिव का करो तो शिव का, भवानी का करो तो भवानी का, दुर्गा का करो तो दुर्गा का, तुम्हारा जिसका मन हो तुम उसका भजन करो, मना नहीं। पर ये नहीं कहेंगे हम कि तुम राम ना भजिए या कृष्ण ना भजिए या शिव ना भजिए या देवी ना भजिए या देवता ना भजिए, तुम्हारा जो मन भजे वो भजो। पर इतना याद रखो कि माता, पिता और परमात्मा ये हमारी जड़ है, और इस जड़ को हम जब तक पकड़ कर रखेंगे तब तक हम भी हरे भरे बने रहेंगे, हम भी संसार सागर में श्रेष्ठ बने रहेंगे। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया साथ में बोला करो। ये मत सोचो कि अपन कम है, बड़े आनंद के साथ बोला करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। अगर ये तीन माता, पिता, परमात्मा वो जड़ हैं जिनको पकड़कर हम अपनी जिंदगी को सही जी सकते हैं। एक माता का संग हो, और देखो कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव की कृपा तुम लोगों पर है तो सरी। ईमानदारी से बोलना, इतना कथा का पंडाल लगा, खूब व्यवस्था भी करी गई, ऐसा नहीं कि समिति ने व्यवस्था नहीं करी, सब महाकाल भक्त मंडल ने पूरी व्यवस्था करी। पर पानी, जलवृष्टि बहुत हो गई, जहाँ पार्किंग थी वहाँ भी पानी भरा गया, कथा स्थल के आसपास में भी जल था, तो इसलिए इसके बाद भी अब तुम्हारी रिश्तेदारी देखो शंकर जी से कितनी भारी है। इसके बाद भी
सावन का महीना, और आपको इस हॉल के अंदर और ये टेंट के छोटे से गार्डन में अगर तुमको बैठने का मौका मिल गया तो कुछ तो तुम्हारी शिवजी से अच्छी जान पहचान तो है, कुछ तो है। अग्रवाल जी, आप जजमान बने हो, हम आपको भी साधुवाद देंगे कि कोई तो पुण्य तुम्हारे पूर्वजों ने भी किया होगा, तुम्हारे दादा परदादा ने, माता पिता ने, कोई पुण्याई तुम्हारी भी होगी कि उनकी कृपा से ये मौका मिला है। महाराज, ये करुणा शिव तत्व है। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शिव कथा कर रही है। एक माता, एक पिता और एक परमात्मा, ये तीन जड़ के स्वरूप हैं हमारे लिए। ये मूल जड़ है जिसके हम लता हैं, जिसके हम टहनियां हैं, जिसके हम फल हैं, जिसकी हम पत्तियां हैं। इससे हमको अलग नहीं होना है। कई लोग कहेंगे आपसे, क्यों शंकर जी के मंदिर जाके क्या करोगे, एक लोटा जल चढ़ाकर क्या करोगे, क्या करोगे कथा में जाकर, क्या करोगे ये भजन कर कर, क्या करोगे ऐसा कर कर। दुनिया के लोग बोलने वाले बोलते लेंगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोई है, ताना मार चादर तान के सोई। अपने को क्या करना उसमें, क्या कोई बोले, अपने को अपनी मस्ती में जीवन जीना। शिव कथा कर रही है। शिलाद नाम के मुनि ने तप किया, साधना करी, और क्यों करी? केवल संतान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि शिलाद के यहाँ संतान नहीं थी, शिलाद के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, शिलाद मुनि जी के यहाँ कोई औलाद नहीं, संतान नहीं। जब संतान का सुख नहीं होता तो व्यक्ति ना जाने कहां कहां जाता। और ऐसा नहीं केवल संतान के लिए जाता, अगर उसके घर में थोड़ी सी तकलीफ आ गई तो भी वो 10 जगह जाएगा, अगर थोड़ा सा कष्ट आ गया तो भी वो 10 जगह जाएगा, अगर उसको कोई परेशानी आ गई तो भी वो जाएगा। वो जाता रहता है, सब दूर भटकता रहता है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब दूर जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दुनिया में सारे रास्ते बंद हो जाएं, सारी दुनिया में तुम धक्के खाकर आ जाओ, सब जगह से होकर आ जाओ, और आखिरी तक भी अगर तुम्हारा कार्य ना हो, तब एक बार मेरे शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आपके मार्ग खुलना, रास्ते खुलना प्रारंभ हो जाए। बोल बम का नारा है, फिर मार्ग खुलना प्रारंभ, रास्ते खुलना प्रारंभ। एक लोटा जल हमारा जो हम शिव को चढ़ाते हैं वो हमारा कल बदल देता है, हमारा मार्ग सुलभ कर देता है। शिलाद मुनि के यहां संतान का सुख नहीं, बहुत दुखी है। और फिर निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करा करो, भगवान औलाद देना मना नहीं, पर संस्कारवान देना। दूसरी, भगवान औलाद देना, संस्कारवान देना और स्वस्थ देना। एक माँ की दशा क्या होती है, बच्चे को जन्म देने के बाद उस माँ से पूछा जाए, जिस माता की औलाद में अगर थोड़ा सा भी कोई तकलीफ आती है तो माँ का कलेजा हिल जाता है। जितना माँ रोती है शायद दुनिया में कोई ना रोता हो। माँ माँ भोले बाबा, मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, अगर मुझे औलाद देना तो 2 बातों का स्मरण रखना। एक, उसको स्वस्थ देना, अच्छी उम्र देना, और दूसरा उसमें संस्कार। और कैसे संस्कार हो?
शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर माता पिता सत्संग में डूबे हैं, माता पिता संकीर्तन में डूबे हैं, माता पिता शिव भक्ति में डूबे हैं, माता पिता यदि भगवत स्मरण में डूबे हैं, तो ऐसी कृपा करना कि हमारी औलाद भी भगवान शिव की आराधना करे, भगवान का भजन करे, सत्संग करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, स्मरण करे। हाँ, हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपनी अलमस्ती के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी आत्म शांति के लिए, अपने चिदानंद के लिए, अपने मन के लिए करें। अभी आप कथा किसके लिए सुन रहे हो? तो कहा कोई माता बैठी होगी अपने बेटे के लिए कथा सुन रही होगी, कोई अपने पति के लिए सुन रही होगी, कोई अपने पत्नी के लिए सुन रहा होगा, कोई अपने रिश्तेदार के लिए सुन रहा होगा, कोई के यहाँ धन की कमी होगी, कोई वैभव की कमी होगी, कोई संपदा की कमी होगी, कोई संतान की कमी होगी, और कोई ऐसा भी होगा जिसको मन में होगा अपने कोरबा में कथा चल रही है, बस कथा हो रही है, कुछ भी हो जाए, एक दिन, एक क्षण, एक पल बस दर्शन हो जाए, कथा तो अपनी जगह पर है, पर कैसे ना कैसे परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाए। और वो टीवी के माध्यम से भी अगर आपको हो रही है, हम तो कोरबा वासियों को कहेंगे ये आपके भाग्य हैं जो कथा कोरबा से ही ऑनलाइन हो रही है, तो अपने घरों में रहकर टीवी के सामने भी बैठकर अगर कथा सुन रहे हो तो उसका एक आनंद है। रस तत्व को अगर श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है तो बाबा को धन्यवाद दीजिए। और कथा के मध्य में सोमवारी भी पड़ रही है सावन की। कोई ना कोई अभिलाषा, और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई अभिलाषा नहीं भी है, और हम जब बाबा के चरणों में बैठकर जाकर बोलते हैं भोला सब दुख ओ भोला सब दुख तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं, भगवान की कथा में पहुंचते हैं और अपने मुख से कहते हैं बाबा सब दुख काटो महारा, अपने सम्मुख में जो दुख आने वाला होता है, तकलीफ आने वाली होती है, कष्ट आने वाला होता है, कोई परेशानी आने वाली होती है, जब हम 5-7 दिन बाबा की कथा को अपने हृदय में बिठा लेते हैं तो धीरे 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 वो परेशानी जो आने वाली होती है वो भी कट जाती है शिव की उदारता से, शंकर की करुणा से। शिलाद मुनि के जीवन में यह घटा है। देखिए शिलाद मुनि धर्मपत्नी ने कहा कि औलाद का, शिलाद मुनि ने सोचा कि मेरे वंश में, मेरे परिवार में, मेरे कुटुंब में आगे चलकर तर्पण, पिंडदान, तिलांजलि कौन करे, कोई यही नहीं। तब करा, और पहले शिलाद मुनि ने भगवान शिव जी का तप कर कर भगवान शंकर से वर प्राप्त करना चाहा। शंकर भगवान को आप बुलाना चाहते हो, वो आएंगे, बिल्कुल सरलता में आएंगे और बड़ी सहजता में आएंगे। पर मेरे शिव जी कभी भी अपने असली स्वरूप में नहीं आते। अच्छा एक बात बताओ रे कोरबा की जीजियों, अगर मेरे शंकर भगवान जटा लगाकर, गले में सांप डालकर, चंद्रमा लगाकर, भस्म लगाकर, त्रिपुंड लगाकर, 3 नेत्र रखकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं और तुम्हारी बेल बजाएं, घंटी बजाकर कहें लीला हरिओ कमला, अरे ओ राम सिंह दरवाजा खोल, और तुमने दरवाजा खोल कर तुरंत कह दो चल निकलो यहां से, मांगने के लिए हमारे घर में रहा, चलो। और भगवान शंकर कहे मैं भगवान हूं, मैं तुम्हें देने आया हूं, इतने में भी तुम्हें विश्वास नहीं होगा, हाँ ये देगा, रहने दे, चल जा यहां से। शिव जी कहते हैं मां पार्वती जी से, जैसे जैसे सतयुग जाता है, त्रेता युग जाता है, द्वापर जाता है, कलयुग जैसे बढ़ता चले जाता है, जैसे कलयुग में कलयुग की वृद्धि होती चली जाती है, बढ़ते चले जाता है, और कलयुग के लोग जितने ठाट से रहना आप जानते हैं,
अब कलयुग में वो कैसे आएगा? तो किसी ने आकर कह दिया वहां पर उस गांव में चले जाओ, वहां एक डॉक्टर रहता है, वो डॉक्टर इलाज कर देता है। तो तुम्हारे मन में विश्वास जग गया, वहां एक डॉक्टर रहता है। पति से कहा देखो अपने पति मेरे को दिखाने के लिए आप उस डॉक्टर के पास, बताने आया था कोई, रूप बदल कर आया था कोई, तो उसने वहां तक पहुंचा दिया। वहां पहुंचे, वहां से फिर आगे चले। कोई मार्ग बताने वाला। आज से शिव महापुराण की कथा आपने जब से सुनना चालू करी है, कोई ने 5 साल, कोई ने 4 साल, कोई ने 8 साल, कोई ने 10 साल, कोई ने 15 साल, जितने साल से आप सुन रहे हो। पहले आप कथा सुनते थे, पर ऐसा नहीं कि नहीं सुनते थे, पर शिव पुराण नहीं सुन पाते थे। शिव महापुराण की कथा जब से आपने सुनना चालू करी, ईमानदारी से अपने हृदय पर विचार कर कर बताना, क्या हम लोग जानते थे कि शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाने का इतना फल हो सकता है? बेलपत्र खाने का इतना फल हो सकता है कि कैंसर जैसी बीमारी हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, लीवर किडनी की प्रॉब्लम हो, वो भी ना फल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, क्या इतना फल हो सकता है? और अभी तो कितना सुंदर है सावन का महीना, और वो महीना जो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय। कारण मां सती, मां उमा, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, मां महागौरी, जितनी जितनी माता पूर्व में हुई हैं, जो शिव जी के साथ में ब्याही हैं, शिव को जिन्होंने अपना बना लिया था, उन सभी माताओं ने सावन के महीने में शंकर भगवान को प्राप्त किया था। और शिव जी ने सावन के महीने में ही उनको अपना बना लिया था। और ये बात भगवान शिव ने स्वयं कही। स्वयं भगवान शंकर स्वयं नंदी से ये बात कहते हैं, नंदी मुझे श्रावण अति प्रिय है। नंदी ने पूछा क्यों? तो कहा इस श्रावण के महीने में मेरी अर्धांगनियां मुझे भजती थी, उनको मैंने स्वीकार किया था। और यही सावन के महीने में चराचर डिजाइन के कीड़े मिलेंगे, और तुम सब टेंशन में रहती हो उस कीड़े के चक्कर में। वो घुस गया, वो वहां से आ गया, ये छोटा सा, इतनी डिजाइन का, उनकी पीठ का कलर अलग देख लो, उनके पंख का कलर अलग देख लो, उनकी इल्लियों को, छोटी छोटी इल्लियों को अलग से देख लो, केचुआ देख लो, केचुआ की भी वैरायटी अलग है, कोई सफेद केचुआ, कोई काला केचुआ, कोई गुलाबी केचुआ, कोई कत्था, कितनी डिजाइन। 83,99,999 योनिया, और उसमें आखिरी योनि ये 84,00,000वीं मनुष्य की योनि। अब इतनी योनियां, और तुम्हारे घर में भी आसपास तुम देखना कितने सारी योनियों को देख लोगे, चीटा को, और चीटे की भी एक डिजाइन आ जाती है। सावन में आते आते चीटे में भी पर आ जाते हैं। अब तुमने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम है भैया, देखा है तुम लोगों ने? और जितने आस्था चैनल पर सुनता है, सावन में चीटे में भी पर आ जाते हैं। मक्खियों की डिजाइन बदल जाती है। जिस मक्खी को एक बार भगाओगे भग जाती थी, सावन में इतनी अड़ीली हो जाती है कि आके मुंह पे बैठेगी, नाक पे बैठे, उसको भगा के भाग भाग भाग। मक्खियां भी इतनी अड़ीली हो जाती है कि वो हटती नहीं है। क्यों? इतनी अकड़ कहां से मक्खी में आ गई, चीटे में पर कहां से आ गए, और इतना ठाट इन कीड़ों में कहां से आ गया कि हर किसी के घर में घुस जाते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, चराचर अचर जीव जंतु पशु पक्षी सबको मालूम है सावन का महीना चल रहा है, हमारे बाबा का महीना चल रहा है, जो करुणा करने वाले, ये उनको भी ज्ञान। उसको पशुपति नाथ कहते हैं, उसको भी मालूम है। अब जरा विचार करिए, जिस चीटे में कभी पर नहीं आते, वो चीटे में सावन में पर आ जाते हैं। जब चीटे को पर दे सकता है, तो सावन में 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को भी मेरा बाबा उड़ा तो सकता है, आगे बढ़ा तो सकता है, उन्नति की ओर ले जा तो सकता है। वो शिव तत्व है।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। भगवान शिव, अब गर्मी आई, गर्मी में पूरे जीव मर गए, गर्मी में सब सूख गया, कीड़े मकोड़े मर गए गर्मी की तपन के कारण। पर सावन का एक महीना जिसमें भगवान सबको फलना फूलना सब कुछ, पत्तियां भी फूलती हैं, फूल भी फूलते हैं, डालियां भी फूलती हैं, पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर सब फूलते हैं। श्रावण का शिव को प्रिय है। और क्या कहा मेरे भोले बाबा ने नंदी से, ए नंदी, श्रावण का महीना हो, शिव तत्व की प्राप्ति को करने के लिए अगर कोई संसार का मानव मुझे पुकारता है, भजता है, शिव कथा कहती है, शिव जी कहते हैं नंदी से, उस जीव का कल्याण करने के लिए मैं स्वयं उसके द्वार तक पहुंच जाता हूं और उसका उद्धार कर देता हूं, उद्धार कर देता हूं। पर किसका चित्त लगे? सावन में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका चित्त नहीं लग पाएगा, क्योंकि सावन का महीना होता है तो कमाई के स्रोत भी ज्यादा हो जाते हैं। जीजियों की साड़ियां बिकने लगती हैं, फैशन का सामान बिकने लगता है, पर्स मोबाइल बिकने लगता है, सामान बिकने लगता है, क्योंकि उस समय व्यापार भी बढ़ता है। व्यापार इसलिए बढ़ता है क्योंकि भगवान भी चाहता है कि तेरा मन मुझसे हट जाए, व्यापार में लग जाए। क्योंकि भगवान को मालूम, हमने पहले भी कथा में कहा है, बच्चे को माँ गोदी में तभी तक रखती है जब बच्चा खिलौने से नहीं खेलता, खिलौने से खेलने लगेगा माँ नीचे उतार देगी। उसी तरह भगवान तुमको अपने पास जब तक बुलाता है, जब तक तुम्हें अपना बना कर रखता है, और भगवान देख लेता है कि अब धीरे धीरे मेरे को इसको धन देना है, वैभव देना है, ये खिलौने से खेलना चालू करेगा, गाड़ी लाएगा, घोड़ा लाएगा, मकान बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, उसमें लग जाएगा तो मेरे मंदिर आना छोड़ देगा। और मंदिर आना छोड़ दिया तो एक दिन मुझे धीरे धीरे, मैंने एक बार इसकी यहाँ वो पहले की माताएं, पुरानी माताएं क्या करती थी, मिर्ची बारिश के, धनिया बारिश के पहले भर के रख लेती थी, हल्दी बारिश के पहले भर के रख लेती थी, अनाज बारिश के पहले भर के रख ले, क्योंकि 4 महीना खाएंगे, खत्म हो जाएगा, अगले महीने में फिर 4 महीने बाद ले आएंगे। उसी तरह भगवान तुम्हें एक बार का वैभव दे देता है, एक बार का धन दे देता है, एक बार की दौलत दे देता है, फिर लोग उसको भोगने लगते हैं, और भोगते भोगते आखिरी में एक दिन ऐसा आता है कि डब्बा खाली हो जाता है। डब्बा खाली होता है, फिर रोने बैठ जाता है, तकलीफ आई, फिर लोटा लेकर भागता है। शिव जी कहते हैं, जो मेरे मंदिर में, मेरी कथा में, मेरे रस तत्व में हमेशा एक जैसा लगा रहता है, उसकी जिंदगी को भी मैं हमेशा उन्नति की ओर बढ़ाते बढ़ाते अग्रणता में लेकर चले जाता। फिर उसको डाउन नहीं करने देता, उसको नीचे नहीं आने देता। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन
तुम्हारी कोई ने कब्जा कर लिया, तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया, या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना है। बेलपत्र एक एक साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें, और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़ें या 5 सोमवार पढ़ें, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुन, शंकर शंकर, वो नित्य कृपा करने वाला, नित्य कृपा। और सावन का महीना 1 लोटा नहीं, कितना? 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सब लोग, बहुत जोरदार। तुम्हारे लोटे का ही तो असर है, जो कोरबा में इतना पानी गिर गया, ये तुम्हारी लोटे का असर है। और अब पूरा पूरा विश्व देख रहा है कि कोरबा वालों ने इतना पानी चढ़ाया कि पूरे ग्राउंड में पानी भरा गया, तो कथा को ऑनलाइन करना पड़ रहा है, ये कोरबा में 2 लोटे जल कर, 2 लोटे जल कर। शिव कृपा है। पर जितने लोग कोरबा में जो कथा सुन रहे होंगे ना टीवी पे, ऑनलाइन, वो सब सिर पे पल्लू ले लेके आपस में बात तो कर रही होंगी, कौन कौन बैठा है, कौन कौन बैठा है, सबके चिंतन में फंसा। कल हम जब सीहोर से आ रहे थे तो बहुत सारे यहाँ के बहुत सारे मिनिस्टर आदि के भी बहुत सारे गुरु पूर्णिमा पे फोन, सब आदिक सभी प्रदेशों के आते हैं कि गुरु पूर्णिमा की बधाई के लिए, यहाँ से भी पहुँचे। तो कहा गुरुजी कोरबा आ रहा है, हमने कहा बिल्कुल ना आइएगा। हमने कहा इतना, एक तो हॉल छोटा, ऑनलाइन कथा, और मालूम पड़े और तुम ही आ जाओ तो मालूम पड़े व्यवस्था और गड़बड़ा जाए। कहा भजन करो, प्रणाम, शिव तत्व को धारण करो जितना कर सक, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी
कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गड़िका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। तो शिव पुराण कह रही है, शिलाद मुनि ने तप करा, तप कर कर भगवान शिव को पाना चाहा, पर शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं गए, रूप बदल कर गए। और परीक्षा लेने के लिए मेरा शंकर आता है। परीक्षा शिवजी बहुत लेते हैं, बहुत। शर्मा जी ध्यान रखना, शिवजी परीक्षा बहुत लेते हैं, और इतनी परीक्षा लेते हैं कि व्यक्ति को अंदर से झंझोड़ देते हैं, अंदर से। पर यदि आपकी विश्वास और दृढ़ता है, भरोसा है, और फिर कह रहे हैं ये ऑनलाइन कथा होती तो सीहोर से होती, आपका विश्वास था, आपकी दृढ़ता थी, और समिति ने सोच लिया था, तो ये कथा कोरबा से यहाँ ऑनलाइन हो रही। और सारे कोरबा वासियों से निवेदन है कि अपने घर में रहकर इस कथा को इस भाव से सुनो। टीवी चालू कर कर, टीवी की आवाज वॉल्यूम को तेज कर कर, दुकानों पर मोबाइल रखकर एक एक कोरबा वासियों को यह कथा ऐसी सुनना चाहिए कि हम पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, और अपने घर पर, घर को पंडाल बनाकर शिव तत्व को सावन के महीने में इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। ये भाव से श्रवण, हृदय से। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिलाद मुनि ने विचार करा कि मैं भगवान से पुत्र मांग रहा हूं, संतान मांग रहा हूं, पर बाबा तो आते ही नहीं। आए मेरे भोलेनाथ, कभी बच्चे का रूप लेकर आ गए, कभी वृद्ध का रूप लेकर आ गए। शिलाद मुनि की पूर्ण परीक्षा ली, पूर्ण परीक्षा। आखिरी में मेरे भगवान ओघड़दानी शिवजी आए, और शंकर भगवान आकर खड़े हुए हैं। सुंदर बाघंबर, मस्तक पर चंदा, त्रिपुंड त्रिनेत्र त्रिशूल धारी मेरे भगवान शिव सामने थे। मांगो, क्या चाहिए तुमको? अब शिलाद मुनि ने पहले तो ये नहीं कहा कि मुझे औलाद चाहिए। शिलाद मुनि ने सबसे पहली बात कही कि ये बताओ, मुझे पुकारते पुकारते इतना समय हो गया, आप अब आ रहे हो? और ये आपका भी प्रश्न है। जल चढ़ाते चढ़ाते वो कहते ना, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, मेरे शिव आए ना और सुबह हो गई। मैं कितना पुकारती रही।
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, प्रदोष करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, उसके बाद भी भगवान शंकर नहीं सुन रहा, तो उसके लिए ये उत्तर मेरे भगवान शंकर शिलाद मुनि के सम्मुख में प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आपने इतना समय लगा दिया, इतना समय। कितने साल पहले ली थी कथा? 2 साल पहले कथा ली थी। अब जरा विचार करिएगा, 2 साल पहले कथा ली और 2 साल से तैयारी में लगे होगे, और 2 साल से तैयारी में लगे होगे, और कितना कितना परीक्षा करते 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 आखिरी में भी वो कथा होते होते और ऑनलाइन हो रही है। तो जरा विचार करिएगा, थोड़ा सोचिएगा कि शिव जी या तो कुछ बाबा देव अधिदेव महादेव की जैसी मर्जी, और कहीं ना कहीं प्रभु कृपा। हर चीज में अच्छा सोचो। मेरे शंकर ने कुछ अच्छा सोचा होगा, मेरे शिव जी ने कुछ अच्छा विचार करा होगा, कुछ अच्छा विचार करा होगा। भगवान शंकर ने यह भी सोचा होगा कि तुम कथा तो करा पाओगे, पर वहां बैठने की तुम्हारे पास समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमको मालूम था कोरबा इस क्षेत्र में कथा भी हुई नहीं है। अगर हो जाती तो कोरबा में से ट्रैफिक को निकालने के लिए कम से कम पूरा 18 घंटे लग जाते। ये भी पक्की बात थी, ये भी निश्चित है, क्योंकि कोरबा क्षेत्र में कथा नहीं हुई, और इस क्षेत्र में कथा नहीं हुई तो पूरा कोरबा और कोरबा के आसपास का क्षेत्र पूरा जब उलटता, और आजू बाजू में ये भी लगा है तुम्हारा झारखंड और ये सब उड़ीसा की बॉर्डर, तो ये भी सब आ जाता। कथा नहीं सुन पाते तुम, हो सकता है व्यवस्थाओं में लगे रहते, पर शिव जी ने विचार करा, तूने 2 साल दाढ़ी नहीं बनाई, 2 साल बाल ना कटाए, 2 साल तक तू तप साधना करता रहा, तो मेरे शंकर भगवान ने सोचा जब इतना तूने करा है तो कथा भी दिल लगाकर एक जगह पर बैठकर श्रवण कर, सुनो, धारण करो। ये शिव सोच, अच्छा सोचो, कुछ अच्छा ही मेरे बाबा ने लिखा। और ये जितनी माताएं बैठी ना, जीजियां जितनी बैठी है बाहर कुर्सी पे, जो लोग बैठे हैं, ये बड़े खुश होके सुन रहा है इतनी प्रसन्नता में, क्योंकि इनको ही मालूम इतनी पास से तो कथा नहीं मिल सकती थी ये तो, क्योंकि ना जाने पंडाल में भी कहाँ बैठते और एलईडी पर देखते, पर इतने करीब में बैठकर कथा सुनने को मिल रही है, तो तुम तो घर जाके 2 लोटा क्या 4 लोटा जल चढ़ाने वाली, पक्का है ये विचार तो पक्का है। अब यहां से जाओ तो तुम यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, आईजी, कमिश्नर, एसडी सबको धन्यवाद देना, 2 लोटे जल का प्रताप था जो तुमने महाराज की कथा इतने पास में से सुनवा दी। महाराज ये कृपा है, शिव तत्व है। शंकर कुछ अच्छा सोचा होगा उसने, बहुत अच्छा सोचा, उसकी करुणा है बहुत। विचार शिलाद मुनि ने कहा इतना समय लगा दिया तुमने आने में, मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना समय लगेगा। महाराज लिखावट बता देती है पेन में स्याही कौन सी है, और सिखावट बता देती है कि घर में कमाई कौन सी है। सावधानी रखकर सुनना जरा, घर की कमाई और पेन की स्याही, ये दोनों हमारे सामने जरूर आती है। एक घर की कमाई और पेन की स्याही, ये दोनों हमारे सामने जरूर आती है। हमारी लिखावट बता देती है, जब हम लिखने बैठते हैं लिखावट बता देती है कि तुम्हारे पेन में स्याही कौन से रंग की है, ये तुम्हारी लिखावट बताएगी। और महाराज सिखावट तुम्हारे घर की कमाई बता देगी। तुम्हारे बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, बच्चे माता पिता का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। फिर निवेदन करूंगा, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, जितनी अच्छी एजुकेशन दे सकते हो दो।
पढ़ाओ, पर बच्चों को पढ़ाने के साथ में संस्कारों में भी ढालो। ज्यादा पढ़ने के बाद बच्चे आपको खुद, जिन बच्चों को आपने पढ़ाया अगर उनमें संस्कार नहीं होंगे तो वो बच्चे धीरे धीरे आपको बेवकूफ समझने लगेंगे। मम्मी तुम्हें अकल नहीं है, तुम चुप रहो। पापा अपने ऑफिस में ये बात बताना, हमको मत बताओ। हमने कई लोगों को देखा है, बड़े बड़े पद अधिकारियों को देखा है जिनकी सत्ता पूरे ऑफिस में चलती है पर घर में औलाद, जिनकी सत्ता पूरे ऑफिस में चलती है पर घर में औलाद से हार जाते हैं, घर में औलाद से हार जाते हैं। हमने बड़े बड़े, हमारा तो सब दूर जाना है, सब दूर से मिलना है, सबसे मिलना होता है, सबके पास जाना होता है। बड़े बड़े अधिकारी बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, बहुत ऊंचे पद पर हैं, जिनकी धाक सब दूर चलती है, पर रिटायरमेंट होने के बाद वो बाप भी आंख में से आंसू बहा कर कहता है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, खूब ऊंचे पद पर पहुंचाया, खूब एजुकेशन में पैसा लगाया, पर मेरे बच्चों को मैं संस्कार देना भूल गया। वो बच्चे आज मुझे सिखाते हैं चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, अपना अब हम नहीं सुन सकते, अब शांति रख लो। ये बच्चे कहते हैं, ये बच्चे कहते हैं। हमने पढ़ाया, एजुकेशन दो अपने बच्चों को, खूब पढ़ाओ, खूब विद्यालय पर कथा सुन रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, अपने बेटा बेटी को तुम्हारी सामर्थ्यता से ज्यादा पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, और एजुकेशन के साथ संस्कार जरूर देना। अपने घर के संस्कार देना जरूरी है। बच्चे तुमको पढ़ लिखने के बाद ये ना समझे कि मेरे माँ बाप बेवकूफ हैं। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर बच्चे जब ऊंची आवाज में बात करने लगे, पापा चुप रहो, मम्मी तुम मेरे से फालतू बात मत करा करो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम चुप रहो। बच्चे जब व्यर्थ की बातें बोलने लगे तो समझ लेना पढ़ाई तो कराई तुमने, एजुकेशन तो कराया, पर संस्कारों से वंचित कर दिया। आप संस्कारों से, इसलिए ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है और आज फिर कहती है, अपने बच्चों की पढ़ाई में तुम जो खर्च कर रहे हो, ऐसा ही खर्चा एक अपने आस पास मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, समाज में, अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में, या अपने आसपास में कोई भी समाज का व्यक्ति हो और उसके बच्चे को अगर पढ़ने का शौक हो, विद्या अध्ययन का शौक हो, वो पढ़ना चाहता हो, तो निवेदन है उसकी एजुकेशन का खर्चा आप उठाओ। जब उस बच्चे भी कॉलोनी में, सोसाइटी में, समाज में, अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में, या अपने आसपास में कोई भी समाज का व्यक्ति हो और उसके बच्चे को अगर पढ़ने का शौक हो, विद्या अध्ययन का शौक हो, वो पढ़ना चाहता हो, तो निवेदन है उसकी एजुकेशन का खर्चा आप उठाओ। जब उस बच्चे को पढ़ाओगे, एक अपने बच्चे को पढ़ाओगे और एक दूसरे के बच्चे को जिसको पढ़ने का शौक है, पैसा नहीं है, पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन का जब आप खर्चा उठाओगे, जब आपके बच्चा भी बड़ा होगा और वो जिसको पढ़ाया वो भी बड़ा होगा, दोनों में अंतर समझ में आएगा। जिसको तुमने पढ़ा दी, जिसको पढ़ने का शौक है, पैसा नहीं है, पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन का जब आप खर्चा उठाओगे, जब आपके बच्चा भी बड़ा होगा और वो जिसको पढ़ाया वो भी बड़ा होगा, दोनों में अंतर समझ में आएगा। जिसको तुमने पढ़ा दिया, लिखा दिया, अगर वो ऊंचे पद पर पहुंच गया तो तुम्हारे एहसान को मरते दम तक नहीं भूलेगा, मरते दम तक। कि मेरे पास वाले पड़ोसी ने मुझे पढ़ाया था, उसने अच्छी एजुकेशन कराई। इसलिए हमारी विठले सेवा समिति, हमारा कुबेरेश्वर धाम, आज भी ना जाने कितने बच्चे हैं जिनकी फीस जमा करता है, जिनका पढ़ाता है, उनकी ड्रेस, उनकी किताब, ना जाने कितनों की फीसें जमा कर कर विठले सेवा समिति कॉलेज की, स्कूलों की फीस जमा कर कर बेटा बेटी को पढ़ा देती। और वो बच्चे जब अच्छे पद पर पहुंचते हैं तो याद करते हैं कि हमने विठले सेवा समिति ने हमारा खर्चा उस परिस्थिति में उठाया जब हमारे पास नहीं था। और बाद में वो कहते हैं कि हमें बताओ, हमें समिति के लिए क्या करना है, हमें क्या करना है कुबेरेश्वर धाम के लिए। हम एक ही बात कहते हैं, अपने परिवार को पालो और साथ में तुम भी ये नियम बना लो,
कि अपने आसपास में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास कुछ नहीं है, तो तुम उस बच्चे को पढ़ाओ जैसे समिति ने तुमको पढ़ाया है, वैसे तुम भी पढ़ाओ। अग्रणता दीजिए। शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं दुनिया में, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं। विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। जब हम एकाग्र चित्त से बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करें, विश्वास के साथ स्मरण करें, शिव तत्व क्यों ना मिले। शिलाद मुनि ने कहा कि आपने आने में इतना समय लगा दिया, इतना समय। भगवान शंकर बोले, जब तक तेरा भाग्य प्रबल ना हो, जब तक तेरे कर्म की प्रधानता ना हो, तब तक मैं समय पर आकर देता भी नहीं। भाग्य प्रबल ना हो, जब तक तेरे कर्म की प्रधानता ना हो, तब तक मैं समय पर आकर देता भी नहीं। और मेरी जीजियों जीजाओं, व्रत करते करते बहुत समय हो गया और भगवान नहीं सुन रहा है तो समझ लेना थोड़ी फाइल मोटी है, समय लग रहा है, लगने दो, होने दो, अपना कर्म करते जाना है। 3 चीजें हैं, एक भाग्य, दूसरा समय, तीसरा कर्म। शिव महापुराण में भगवान शंकर